फोगाट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना और उनको अपन याद करेंगे ट्रिक से। जितनी भी परियोजना है उनको अपन ट्रिक से याद करने वाले हैं। यहाँ पे अपनी पहली परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना को याद करने की ट्रिक क्या है? सरदार सरोवर परियोजना से वर्ड निकल के आता है सरदार। और सरदारों का स्वभाव क्या होता है भाई? नर्म स्वभाव के होते हैं सरदार। सरदार क्या होते हैं? नरम स्वभाव के होते हैं। तो नरम से क्या बन गया? नर्मदा नदी बन गया। ठीक है, नरम से क्या बना? नर्मदा नदी बन गया। उसके बाद अगर अपन बात करें सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पे बनी हुई है? नर्मदा नदी पे बनी हुई है। लाभ किसको होता है? कौन कौन से राज्यों को लाभ होता है? तो नर्मदा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के पास में कौन है? राजस्थान है। राजस्थान के पास गुजरात और मध्य प्रदेश के पास महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों को इससे लाभ होता है। आगे अपन बात करें, यहाँ पे सेकंड नंबर की परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। अब याद कैसे करना है अपने को? मयूर से क्या बनता है? मोर बनता है। ठीक है, और मोरों ने क्या सुनी? मुरली सुनी। मोरों ने क्या सुनी? मुरली सुनी। और मुरली सुनकर वे कहाँ चले गए भाई? सारे के सारे मोर पश्चिमी बंगाल चले गए। मोर थे, मोर ने मुरली सुनी और मुरली सुनकर कहाँ चले गए? पश्चिमी बंगाल चले गए। इसी से अपना क्या बना? परियोजना कहाँ की है? पश्चिमी बंगाल की परियोजना है। कौन सी नदी पे है ये परियोजना? मुरली नदी पे है। ठीक है, ये अपने को याद हो गई मयूराक्षी परियोजना। इसके अलावा अपने को एक और याद करनी है। पश्चिमी बंगाल की ही परियोजना है। कौन सी? फरक्का। फरक्का परियोजना भी कहाँ की है? पश्चिमी बंगाल की परियोजना है। ये कौन सी नदी पे बनी हुई है? गंगा नदी पे बनी हुई है। नंबर 3 की अपन बात करें महाराष्ट्र की परियोजनाओं के बारे में। तो महाराष्ट्र की परियोजना याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि एक कबाड़ी था। ठीक है, कबाड़ी ने क्या खेला? दांव खेला। दांव क्या होते हैं? जो कुश्ती वगैरह करते हैं उसको दांव बोलते हैं। कबाड़ी ने दांव खेला। दांव खेला तो वो क्या हो गया? गिर गया। कबाड़ी ने दांव खेला। दांव खेलते टाइम वो क्या हो गया? गिर गया। गिर गया तो पास बैठे आदमी ने बोला कि कोई ना, जैसे अपने मारवाड़ी में बोलते हैं। कबाड़ी था, कबाड़ी ने दांव खेला। दांव खेलते टाइम गिर गया तो पास बैठे व्यक्ति ने बोला कि कोई ना, इस बार तुम जीत जाओगे। कबाड़ी से क्या बना? जायकबाड़ी। कबाड़ी से क्या बना? जायकबाड़ी। ठीक है, तो जायकबाड़ी जो परियोजना है वो कौन सी नदी पे है भाई? गोदावरी नदी पे। एक आपको याद हो गया, जायकबाड़ी परियोजना कौन सी नदी पे है? गोदावरी नदी पे। कहाँ की परियोजना? महाराष्ट्र की परियोजना। गिर गया। गिर से क्या बना? गिरना परियोजना। गिर से बना गिरना परियोजना। गिरना परियोजना कौन सी नदी पे है भाई? गिरना नदी पे ही बनी हुई है। कोयना है। कोयना से क्या बना? कोयना परियोजना। कोयना परियोजना कौन सी नदी पे है? ये भी कोयना नदी पे ही बनी हुई है। आगे अपन बात करने वाले हैं 4 नंबर पे सलाल जल परियोजना। सलाल से अपने को दिमाग में क्या आता है? लाल। सलाल से शब्द बनता है लाल और लाल से बनता है भारत माता का लाल। लाल से अपने दिमाग में क्या आता है? भारत माता का लाल। सलाल से शब्द बना लाल और लाल से बना भारत माता का लाल। अब भारत माता का लाल क्या करता है? अपने बगल में एक ऐसा देश है जिसको हम बार बार हराते हैं। ठीक है, तो उसी से शब्द बना। हराने से शब्द क्या बन गया? हराने से शब्द बना हार और हार से क्या बना? बगलिहार, क्योंकि बगल में है अपने देश, तो उससे बना बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना कहाँ की है भाई? भारत पाकिस्तान की परियोजना है, क्योंकि बगल में देश कौन सा है अपने जिसको अपन हराते हैं? पाकिस्तान है। तो ये योजना किसकी है? भारत प्लस पाक की परियोजना, पाकिस्तान की परियोजना है। ठीक है, कौन सी नदी पे बनी हुई है भाई ये योजना? तो ये बनी हुई है चेनाब नदी पे। कौन सी नदी पे बनी हुई है? चेनाब नदी पे ये परियोजना बनी हुई है।
नेक्स्ट बात करने वाले हैं रिहंद परियोजना की। रिहंद बांध परियोजना, ठीक है। रिहंद नाम से ही पता चल रहा है कौन सी नदी की परियोजना है भाई, रिहंद नदी की परियोजना है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, उत्तरी बिहारी। उत्तरी बिहारी, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, उत्तरी बिहारी। तो उत्तरी बिहारी से अपने को क्या पता चलता है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्लस बिहार, इन दोनों राज्यों की क्या है, ये परियोजना है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे भाखड़ा नागल परियोजना की। भाखड़ा नागल से शब्द आता है अपना नागल, और नागल से मतलब क्या निकलता है कि कोई चीज़ गल रही है तो उसको बोल रहा है कि भाई मत गल। नागल मतलब मत गल, फिर भी वो क्या हो रहा है, गल रहा है, और गल गल के क्या हो गया, लूज हो गया। तो लूज से शब्द क्या बनता है, सतलज, सतलुज, ठीक है। तो कौन सी नदी की परियोजना है, भाखड़ा नागल सतलुज नदी की। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जहाँ भी अपना सतलुज शब्द आ जाता है वो 3 राज्यों की परियोजना होगी। कौन कौन से राज्य, पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा 2 परियोजना अपने को और याद रखनी है, कौन सी, एक तो नाथपा झाकरी। कौन सी परियोजना भाई, नाथपा झाकरी परियोजना। एक तो ये याद रखनी है, ये भी कहाँ की परियोजना है, पंजाब की है, सतलज नदी की है। एक क्या है, कोल बांध, ये भी कौन सी नदी की परियोजना है, सतलज नदी की परियोजना है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना याद करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, किसी आदमी था और आदमी को ये समुद्र था, इस समुद्र में उसको क्या लगानी थी, उस समुद्र में उसको डुबकी लगानी थी। अब डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे इसका चौकीदार बैठा था, उस चौकीदार ने क्या बोला कि भाई डुबकी तो लगा लो, पर डुबकी लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और पे से ही अपना शब्द क्या बना, पेरियार नदी। पे से अपना शब्द क्या बना, पेरियार नदी अपना शब्द बना। तो इडुक्की परियोजना कौन सी नदी पे है, पेरियार नदी पे। अब यह आदमी डुबकी लगाएगा तो इसकी शेप कैसे होगी, इस टाइप की होगी, के की तरह होगी, ठीक है। तो ये परियोजना कहाँ की है, केरल की परियोजना है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना। अब भाई बात करते हैं अपन किसकी, महाभारत की। अगर मैं महाभारत की बात करूं तो महाभारत में कौन थे, 2 लोग फेमस थे, एक तो था अर्जुन और एक था कृष्ण। महाभारत में 2 लोग फेमस कौन थे, एक तो अर्जुन था और एक कृष्ण था। तो उसी से क्या बना, नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कौन सी नदी की परियोजना है भाई, कृष्ण से शब्द बना कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की परियोजना है। और अर्जुन से क्या बना, आंध्र प्रदेश, अर्जुन से शब्द क्या बनता है, आंध्र प्रदेश। तो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ की है, कृष्णा नदी की है और आंध्र प्रदेश की परियोजना है। आगे अपन बात करूं हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना कहाँ की है भाई, हीरे कहाँ पाए जाते हैं, हीरे कहाँ पाए जाते हैं, कोई विशेष नदी होती है हीरे पाने के लिए, तो बड़ी नदी चाहिए, तो महानदी, ठीक है। और महानदी कहाँ की है भाई, उड़ीसा की। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ की है, उड़ीसा की परियोजना है ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या है, एक टी आकार का यहाँ पे क्या है, एक पहाड़ बना हुआ है। ये टी आकार का क्या बना हुआ है, एक पहाड़ बना हुआ है। इस पहाड़ के ऊपर क्या है, एक लड़की है, ठीक है। और इधर ये क्या है, समुद्र है, ठीक है। ये टी आकार की लड़की भागी और इस समुद्र में क्या हुई, उतरी, ठीक है। तो भागी से क्या बना, भागीरथी।
टी आकार की लड़की भागी, टी आकार के पहाड़ से लड़की भागी तो भागी से बना भागीरथी। और समुद्र में उतरी तो उत्तरी से क्या बना, उत्तराखंड की परियोजना। टी आकार के पहाड़ से लड़की भागी और समुद्र में उतरी, उत्तरी से क्या बना, उत्तराखंड की परियोजना है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कोसी परियोजना। कोसी परियोजना की बात करें तो अपने को पता है कि कोसी नदी को क्या बोला जाता है, बिहार का शोक भी बोला जाता है। इस नदी को अपने को पता ही है, बिहार का शोक बोला जाता है। अब इसकी याद करने की ट्रिक बता देता हूँ कि कोई व्यक्ति हार जाता है तो हार जाने पर उसको क्या किया जाता है, कोसते हैं। कब कोसते हैं, हार जाने पर। कोई व्यक्ति हार जाता है तो उसको बार बार कोसा जाता है, तो हार से अपना क्या बन गया, बिहार। और कोसी से क्या बना गया, कोसी नदी पर। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं माता टीला परियोजना की। माता टीला परियोजना को याद कैसे करेंगे अपन, माता ने टीका लगाया। माता ने क्या लगाया, टीका लगाया। भाई टीका किसके लगाया, अपने बेटे के लगाया, क्योंकि बेटा कहाँ जा रहा था, विदेश जा रहा था। माता ने अपने बेटे के टीका लगाया क्योंकि बेटा कहाँ जा रहा था, विदेश जा रहा था। बेटे से शब्द क्या बना भाई, यहाँ पे बेटे से यहाँ पे शब्द बन गया बेतवा नदी। क्या शब्द बना, बेतवा नदी की परियोजना। ठीक है, माता टीला परियोजना कहाँ की है, माता से क्या हुआ, माता टीला परियोजना। किसको तिलक लगाया था, अपने बेटे को टीका लगाया था, तो बेतवा नदी हो गया। लाभ किसको मिलता है, मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश की क्या है ये परियोजना, संयुक्त परियोजना है। आगे अपन बात करने वाले हैं चंबल परियोजना की। चंबल परियोजना सभी को पता है कि चंबल पे बांध कौन सा बना हुआ है, एक तो है जवाहर सागर। एक बांध तो कौन सा है, जवाहर सागर है, और एक बांध कौन सा है, गांधी सागर। एक बांध है जवाहर सागर, एक बांध है गांधी सागर। लाभ किसको मिलता है, चंबल परियोजना से मध्य प्रदेश को मिलता है, उत्तर प्रदेश को मिलता है और राजस्थान को। इन तीन राज्यों को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं दामोदर परियोजना। ठीक है, दामोदर परियोजना कहाँ की परियोजना है भाई, सभी को पता है दामोदर परियोजना कहाँ की है, गुजरात की परियोजना है। कहाँ की परियोजना है, गुजरात की परियोजना है। याद क्या करना है, ये योजना है, ये क्या है, सबसे पुरानी परियोजना है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो देख के सारी की सारी परियोजना याद हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।